हेलो एंड वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, तभी आपको क्या होगा, ये पार्ट सेकंड बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, मैंने पार्ट फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। मैंने उस समय भी बताया था जब मैं पार्ट फर्स्ट बता रहा था। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं जल्दी से। मैं आपको एक क्विक रिव्यू मार दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्विक रिव्यू कर दे रहा हूँ। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कोई भी इक्वेशन जो होता है हमारा वो क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा। मैं वहाँ पर बताया था आपको, फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब कहलाता है बच्चों, जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो क्या होगी बच्चों, 2 होगी। जब किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, वो क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, बताया था मैंने। अब इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, जल्दी से मैं आपको जनरल फॉर्म बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम एक्सरसाइज शुरू कर सकें। जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताया था, px लगा रहता है तो पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जहाँ पे a b c क्या होता है, वेयर a b एंड सी बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का सिंबल है रियल नंबर, ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एंड ए कभी भी 0 नहीं होता, मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में बताया था। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ ताकि मैं आपको जब यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू होता है -b। इसकी मदद, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है ना, √b² - 4ac अपॉन 2a, ये मैंने आपको अपने पार्ट फर्स्ट में बताया था। ठीक है, b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जहाँ पे आपका ये जो b² - 4ac होता है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है मेरा। ठीक है ना, वेयर, ठीक है, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, मैंने वहाँ पे आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है ना, फिर नेचर्स बताए थे कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होगा। 3 रूट्स बताए थे मैंने, इसके 3 नेचर बताए थे। डी ग्रेटर देन होगा तो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट बताया था मैंने। ठीक है, दूसरा बताया था मैंने आपको कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और तीसरा आपको मैंने बताया था कि डी अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट, कोई रूट नहीं आएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पार्ट फर्स्ट में बताई थी, डिटेल में बताया था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, अपने एक्सरसाइज पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, क्या है, अब आपको यहाँ देखिए क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपका ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है। मैंने अभी बताया कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होता है जब उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हम वही करेंगे। पहले हमको दिख रहा है ये क्या है, फॉर्मूला है मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है ना, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अगर मेरे फाइनल जो इक्वेशन आएगा उसकी डिग्री 2 होगी तो ये इक्वेशन मेरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² यानी कि x का स्क्वायर, a² प्लस b² मतलब 1 है b, मेरा a है x, b है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू 2, ये 2 मोनोमियल है, ये बायनोमियल है, ये अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस में है तो लोगों की साइन नहीं बदलता, यानी अंदर जाता है तो साइन नहीं बदलता, ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। 2x माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस का माइनस, 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 6। देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम साइन के साथ, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कट गया। क्या बचा आपका, x² प्लस 1, इधर क्या बचा -6, इधर आएगा क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या बना, x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आपका इक्वेशन आया। अब आप देखें यहाँ पे क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, हाँ है ना, x की पावर मैक्सिमम क्या है 2, इसकी डिग्री 2 है तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईजी है,
समझ में आ गया होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं सेकंड पे आपका, ठीक है। सेकंड में भी हम सॉल्व करेंगे, अगर डिग्री 2 आएगी तो आपका क्या कहलाएगा, तो यस इसको हम कह सकते हैं हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे देखिए मोनोमियल है, बायनोमियल है, दो टर्म है तो बायनोमियल। अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों और इससे भी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या था, प्लस था, तो प्लस अंदर के लोगों की साइन नहीं बदला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, माइनस है। माइनस जब जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लोगों की साइन क्या कर देगा, बदल देगा। यानी कि माइनस प्लस का माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस का प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे काट दिया था, कट कर दिया, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड सेम नंबर थे सेम साइन के साथ। लेकिन यहाँ देखिए नंबर तो सेम है, वेरिएबल 2x, लेकिन साइन सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कट नहीं कर पाएंगे। ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम इस 2x को वेरिएबल की तरफ ले आते हैं, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू, मैंने राइट साइड से जितने नंबर थे सबको लेफ्ट साइड ले आया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करूंगा फर्दर, ये दोनों देखिए सेम परिवार के हैं, यानी x है पावर 1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सी रहेगी, माइनस की, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल इक्वेशन आया। अब आप देखिए क्या इसकी डिग्री 2 है, हाँ इसकी डिग्री 2 है। x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ये 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा। इसी तरह आप जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है आप इसका आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, ठीक है, इजी है। मैं आपको जल्दी से इसको इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी जितने पार्ट्स रहेंगे उसके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, आप उसको सॉल्व करोगे, लेकिन एक अभी मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है, तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सपोज कीजिए मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। वो कह रहा है कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको इसका दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है आप रेक्टेंगुलर प्लॉट में, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही वो डिस्कस कर रहा है क्या, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ है प्लॉट का, सुनिएगा बात समझिए, यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लॉट इस प्लॉट की जो लेंथ है, यानी ये लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ को लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो वन मोर का मतलब 1 प्लस है किससे, ट्वाइस का मतलब दोगुना, ब्रेथ का दुगुना। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लेंथ किस पे डिपेंड है, लेंथ डिपेंड है ब्रेथ पे। क्यों, क्योंकि लेंथ कह रहा है मैं ब्रेथ का दुगुना से एक ज्यादा हूँ, दुगुना, ट्वाइस मतलब दुगुना से एक ज्यादा हूँ। तो लेंथ किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे। यानी अगर आपको ब्रेथ पता चल जाए तो लेंथ आप आराम से पता कर लोगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में वही करेंगे, ठीक है ना। हम कंसीडर क्या कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट द ब्रेथ भी x मीटर। सपोज कीजिए मैंने ब्रेथ कितनी मान ली, x मीटर। सो बच्चों अभी आपको मैंने बताया तो लेंथ क्या हो जाएगा, अभी देखिए क्या होता है लेंथ कह रहा है, देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो प्लॉट है क्या है, 1 मोर, एक ज्यादा, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, यानी 2x, x से मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ गया आपका, लेंथ आ गया। ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रेथ, आपको एरिया दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा बच्चों, आपको एरिया दिया गया है और आप सबको पता है एरिया कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। और एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है x, इक्वल्स टू कितना आ गया 528। सही है, ठीक है, इजी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ये देखिए मोनोमियल, ये बायनोमियल, अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, और इससे भी पहले मैं क्वाड्रेटिक में चेंज कर रहा हूँ। x जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस में अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x 1 जा x इक्वल्स टू क्या आ गया 528, ठीक है। क्या आ गया 528 आ गया, आपका आ गया 528, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ है ना, इसके
जो 528 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528। अब आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक है, कैसे डिसाइड करते हैं? पावर से। इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है 2, पावर 2 है मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई 2, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना हुआ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528, ठीक है ना। 2x स्क्वायर जो आपका इक्वेशन बना हुआ है वो बना हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व हम करेंगे सॉल्विंग इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको मैं बताया हूँ, सॉल्विंग इट यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चीज़ दिया नहीं गया है, ठीक है ना, हमें ये नहीं मेथड नहीं कह रहा, हमें अपने बस वैल्यू निकालने, तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि बहुत ईजी होता है, ठीक है। सॉल्विंग इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पार्ट फर्स्ट में भी बताया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, क्या होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं जनरल फॉर्म कंसीडर कर ले रहा हूँ। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है बच्चों। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, हियर यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर के बगल वाला a कहलाता है, a क्या है 2, b क्या है x के बगल वाला b कहलाता है, जो कि क्या है 1, ठीक है। c क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -528 है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने बताया था ये चीज़, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहला मैंने कहा था आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही आप बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ देखिए, मैंने इसीलिए वैल्यू निकाल दी थी, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बच्चों, ए है 2 और सी कितना है -528 इज द सी, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम 1, ठीक है, ये हम डी निकालना है पहले, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इंटू 528 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 8 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, आप 528 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 528 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5224 आ जाएगा, आप 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 525, ठीक है। अब ये आ गया डी, ठीक है, आ गया डी। अब आप यहाँ पे वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया, देखिए ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको रूल बताया था कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। तो रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, x की 2 वैल्यू आएगी और दोनों अलग अलग होगी, x की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 2 और दोनों अलग अलग आएगा। चलिए ये देखते हैं यहाँ पे करके, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया है 4225 अपॉन 2 इंटू ए कितना आया है 2, जल्दी सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस। अब देखिए x की 2 बार कैसे लिखा जाए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप इसको अलग कर लो, एक बार प्लस ले लो, और 4225 बच्चों स्क्वायर होता है 65 का, ठीक है, आप करके देख लेना, ये क्या आ गया 4, और एक बार हम क्या ले लेंगे, इसी वैल्यू को किस तरह माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस साइन है और एक बार बच्चों देखिए माइनस साइन है, तो एक बार माइनस ले लेंगे 65 अपॉन 4। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 65 में से 1 जाएगा 64 अपॉन 4, ये एक x की वैल्यू है, और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x इक्वल्स टू -66 अपॉन 4, ठीक है। क्योंकि ये माइनस आई है बच्चों, अब आप देखिए आप क्या माने थे, आप अपने इक्वेशन में ब्रेथ को क्या माने थे, ब्रेथ को माने थे x, और ब्रेथ क्या निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, ब्रेथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ब्रेथ होगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव में, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 और 2 जाएगा 24, 4 6 जा 24, यानी x कितना आ गया 16 मीटर, विच इज़ योर ब्रेथ। ये आपका क्या आ गया, ब्रेथ आ गया ब्रेथ।
अब ब्रेथ आ गया तो आप इजी वे में क्या कर सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई है आपकी वैल्यू आपकी, यहाँ पे मैं जल्दी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स कितना आया है, एक्स आया है 16 विच इज़ नोन एज ब्रेथ, जो कि ब्रेथ था आपका, ये क्या है आपका ब्रेथ है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, सो लेंथ कितना है 2x + 1, 2x की जगह कितना आ जाएगा 16 + 1, 16 2 जा 32 + 1 विच इज़ 33 मीटर। देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हमने कितने इजी वे में क्या किया, अपना वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हमने इजी वे में क्या किया, सॉल्व कर लिया। समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को सॉल्व करूँगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाऊंगा और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप उसको सॉल्व करोगे। ये आपका ऐसा होमवर्क है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, बात समझने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड्स आ रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी ऐसे नंबर जो लगातार हो। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल जैसे मैं कहूँ x, जैसे मैं कहूँ 2, पहले नंबर से बताता हूँ 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। 100 101। इसी तरह अगर मैं बोलूँ x, तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 1। ये लगातार दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, यानी एक प्लस कर देते उसके बाद वाला, जस्ट उसके बाद वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बोलते हैं। ये कह रहा है कि दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो कि पॉजिटिव है इस इतना, तो मान लेंगे लेट द टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बी x एंड, अभी मैंने बताया एक x है तो दूसरा उसके बाद एक को जोड़ दीजिए, यानी दूसरा नेक्स्ट नंबर कैसे आता है 1+, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये बायनोमियल है तो ब्रैकेट में लिख दिया। इस का मतलब इक्वल टू कितना होगा 306। ये अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई बच्चों, इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, मोनोमियल है, बायनोमियल से मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने लोग रहते हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, जितने टर्म है सबसे मल्टीप्लाई होगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x बन जा x इक्वल टू क्या आ गया 306। क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है। 306 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ ना। कंसीडर कीजिए अपने जनरल इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ रहा है। या आप ऐसे देख सकते हो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये आपका ऐसा होमवर्क है। आप इसको क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था। ठीक है ना, मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल के दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये आपका एज अ होमवर्क है। ठीक है ना, जहाँ पे d की वैल्यू निकालिएगा फिर आप उसको उठा के पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ABC की वैल्यू, ये आपका एज अ होमवर्क है। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के लेफ्ट कर दे रहा हूँ, आपको बाकी सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब बात समझिएगा, रोहन की माँ उससे, रोहन की मदर जो है वो 26 ओल्डर मतलब ज़्यादा। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है, उनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए रोहन की प्रेजेंट एज। ठीक है, यही सोल्यूशन में पूछ भी रहा है और यही हमें मानना भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रोहन्स की मदर का एज रोहन्स पे डिपेंड है। आज जैसे रोहन 10 साल का है तो रोहन की मदर कितने हो जाएगा, 10 + 26 यानी 36 हो जाएंगी। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे हमको पहले रोहन की एज पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज बच्चों क्या मान लीजिए, x ईयर मान लीजिए, इजी, x ईयर हो गया। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों। अगर रोहन का x है तो रोहन की मदर का कितना हो जाएगा, x + 26। सही है, ये ठीक। रोहन्स की मदर का एज क्या हो जाएगा भाई, रोहन्स का जो भी एज होगा उसमें 26 ऐड कर दिए, ओल्डर का मतलब ऐड कर देना, हो गया। अब बात समझिए, नेक्स्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। वही पीछे वाला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट, लेकिन आप सोचोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। यहाँ पे जैसे हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक वर्ड्स और है
3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये वर्ड, ये लाइन को पढ़िए, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट। तो 3 साल बाद कहाँ, ये तो प्रेजेंट एज है ना, ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है। ये क्या है, रोहन और रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज है, आज की एज है। अब आपको 3 साल बाद जाना है, जैसे मैं कहूँ आज आप 10 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के होंगे, 13 साल के हो जाएंगे, या 20 साल के हैं तो 3 साल बाद 23 साल के हो जाएंगे, 3 ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको केस में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हैच बना के केस बना लीजिए, क्या कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या होगी, रोहन अभी प्रेजेंटली कितना था, x, जैसे आप 10 साल के हो इसी तरह रोहन x साल का है, उसमें कितने साल बाद हमको बताना है, 3 साल बाद, तो 3 ऐड कर देंगे, रोहन की प्रेजेंट एज हो गई। एंड एज ऑफ हर मदर, ठीक है ना, या हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर कितनी हो जाएगी, x + 26 प्रेजेंट थी उनकी, 3 साल बाद हमें बताना है तो 3 और ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, x + 29 ईयर। सही है, इजी है, आ रहा होगा समझ में। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रोहन की 3 साल बाद एज है x + 3, उसकी माता जी का जो एज है वो है x + 29, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है, विल बी हो जाएगा 360। अब आप सॉल्व कीजिए, आपको इसका क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही मोनोमियल है, बायनॉमियल एक्सपेंशन है, x उठेगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x पहले हम x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इससे, फिर 3 को इससे और इससे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 29x डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर 3 उठेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 329 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आप 329 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा आपको, 87 360, ठीक है। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, x² प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 32x + 87 360 को हम लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, नंबर एक तरफ, कितना हो जाएगा 0, और ये आपका आ गया x² + 32x माइनस, आप 87 360 में से 87 माइनस करोगे, लेकिन साइन किसकी रहेगी, 360 की, क्योंकि ये बड़ा है। साइन कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 273 = 0। ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अगर नहीं आता है बाय द वे आपका आंसर तो आप कमेंट करना, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमसे कहा नहीं गया स्पेशली, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको स्पेशली कहा नहीं गया, आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन 4.2 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जब हमसे क्वेश्चन बोलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने को तभी हम यूज करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ यहाँ पे हमसे कह रहा है सिर्फ प्रेजेंट एज निकालो, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ईजी है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझिएगा, एक ट्रेन जो है वो उसकी यूनिफॉर्म इतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 480 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर उसकी स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड होगी, जो भी ट्रेन की स्पीड, अभी हमको वही निकालना है, स्पीड निकालना है। आपको ट्रेन की स्पीड पता है, नहीं पता है तो हम मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट या करंट, कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रेजेंट स्पीड, ठीक है, ऑफ ट्रेन की करंट भी बोल सकते हो आप, प्रेजेंट भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ ट्रेन = x km/h। मान लिया ये ट्रेन की प्रेजेंट स्पीड है, ठीक है, सपोज कीजिए। अब वो क्या कह रहा है, अब देखिए, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, और हमें पता है, बी नो डैट, क्या पता है बच्चों, कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बात समझिएगा, ठीक है ना। तो टाइम तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ कन्वर्ट करोगे तो स्पीड टाइम हमको निकालना होगा, क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आ गया। कैसे आया, स्पीड इनटू में है तो कहाँ चला आएगा, अपॉन में चला आएगा, ठीक है, आ गया स्पीड, आ गया आपका स्पीड। अब टाइम तो हम यहाँ पे देखिए, अभी इस एक लाइन से तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं अपना, कैसे, कि अगर हम यहाँ पे मानिए केस फर्स्ट, मान लीजिए केस फर्स्ट है ये, ठीक है बच्चों, क्या केस फर्स्ट करके देखते हैं। पहला केस क्या है कि अगर डिस्टेंस इतना कवर करना है और स्पीड इतनी है तो T1 कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए मैं T1 मान रहा हूँ, T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, ये तो T1 आ गया। अब केस टू क्या है, अब वो कह रहा है अगर डिस्टेंस यही रहेगा,
डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस तो चेंज होता ही नहीं है। अगर वो कह रहा है स्पीड हम कम कर दें, स्पीड कितनी कर दें, स्पीड कितनी कह रहा है, देखिए स्पीड यहाँ पे हमने x माना था, अभी प्रेजेंट था, कह रहा है इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो भी प्रेजेंट है उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दें पर आवर, तो जो देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे मोर लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। यानी इसमें ये जो टाइम लग रहा था, ये टाइम तब लग रहा था जब प्रेजेंट स्पीड थी ये। अगर आप स्पीड, जाहिर सी बात है ट्रेन की स्पीड कम होगी तो वो तो टाइम ज़्यादा लेगा ना, जैसे पैसेंजर ट्रेन स्पीड कम होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है पहुंचाने में आपको एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह इस ट्रेन की सपोज कीजिए केस 2 वाला जो ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन है, इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है ना, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। यानी आप T2 निकाल दो, T2 निकालोगे फिर से वही स्पीड कितनी है 480, लेकिन सॉरी डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड क्या है बच्चों आपको, स्पीड है आपकी x माइनस 8, ये आपका आ गया T2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब आप बताओ, हमको बताओ, ये ट्रेन इससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी अब सपोज कीजिए ये 10 घंटे ले रहा, ये 10 घंटे ले रहा होगा तो ये 13 घंटे ले रहा होगा। यही तो कहने का मतलब है कि ये वाला ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है इससे, यानी अगर ये 10 ले रहा हो, ये 10 ले रहा होगा तो ये 13 घंटे ले रहा होगा। तो अगर हम ये कहें कि इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा, मिलेगा ना। यही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या कि T2 जो कि पैसेंजर ट्रेन यानी जो ट्रेन की स्पीड कम थी उसमें से ज़्यादा वाले प्रेजेंट स्पीड की माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 आवर मिलेगा, ठीक है। माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 3 आवर मिलेगा, जो कि क्या है आपका T2 क्या है 480 अपॉन x माइनस 8, T2 है आपका 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 आपका था 480 अपॉन x इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू। डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब डिनोमीटर अलग अलग होता है तो एक लाइन खींचिए, दोनों डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे, 480 x से मल्टीप्लाई होगा तो 480 x माइनस x माइनस 8 है, 480 जो होगा किससे मल्टीप्लाई